अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक, एकदम बढ़िया। चलिए, हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कुछ अच्छी नई चीज़ें। ठीक है, ये चैप्टर पुराने चैप्टर्स के मुकाबले में थोड़ा लेंथी है और इसके अंदर में जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं वो भी थोड़ा अच्छा एडवांस रहते हैं। डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा एडवांस है, थोड़ा अच्छा लेवल अप करके दिए हैं, अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा जाएगा ये, इसके नंबर ऑफ लेक्चर भी थोड़े ज़्यादा होंगे। समझने की कोशिश कीजिए अच्छे से। ठीक है, ऐसे ऐसे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग वीडियोस में। सबसे पहले तो यहाँ पर जो बात है अभी, न्यूटन का तीसरा कुलिया और ग्रेविटेशन दोनों को मिलाकर के हम पढ़ने वाले हैं। क्या बोल रहा है इसके अंदर में? न्यूटन का हरकत का तीसरा कानून या तीसरा कुलिया और क़ुव्वत कशिश। ठीक है, क़ुव्वत सकल जिसको बोल रहा है, वो सही से यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है। क़ुव्वत सकल दोनों किस तरीके से जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, देखिए। न्यूटन की हरकत के तीसरे कानून के मुताबिक न्यूटन का जो तीसरा कुलिया है वो क्या बोल रहा है? मुताबिक कोई शय किसी शय पर जितनी क़ुव्वत का मुजाहिरा करती है, वो शय भी उतनी ही क़ुव्वत का मुजाहिरा उस शय पर करती है। मतलब क्या है इस बात का कि भाई अगर ये पहला बॉल है जिसकी कमियत m1 है, ये दूसरा बॉल है जिसकी कमियत m2 है, कोई एक बड़ा है कोई एक छोटा है, ये इस तरफ हरकत कर रहा है, ये इस तरफ हरकत कर रहा है, तब दोनों एक दूसरे टकराएंगे, टकराएंगे और टकरा के वापस जाएंगे। ठीक है, तो पहला वाला दूसरे पे जितनी क़ुव्वत डालेगा, दूसरा वाला पहले पर भी उतनी ही क़ुव्वत डालेगा। यानी कि क़ुव्वतों की जो मकदार है, ठीक है, मकदार तो मसावी है, मकदार तो मसावी है, लेकिन जो सिमत है वो मुखालिफ है। मकदार मसावी है लेकिन सिमत मुखालिफ है। ठीक है, ये 5 न्यूटन डाल रहा तो ये भी 5 न्यूटन, लेकिन इसकी क़ुव्वत लेफ्ट की तरफ में, इसकी क़ुव्वत राइट की तरफ में। तो मकदार मसावी, मकदारों में मसावी होंगे लेकिन सिमत में मुखालिफ होंगे। ठीक है, अब भी सवाल, अगर कोई पत्थर उतनी ही क़ुव्वत का मुजाहिरा ज़मीन पर कर रहा है जितना ज़मीन क़ुव्वत का मुजाहिरा उस पत्थर पर कर रहा है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर ये अर्थ है हमारा। ठीक है, अर्थ से कुछ दूरी पर यहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ है, तो ये अर्थ की जो कमियत है वो 10⁻24 kg, बहुत ज़्यादा है। और इसकी कमियत मान लीजिए 1 kg है सिर्फ, तो ये बहुत छोटी कमियत हुई। अब ये छोटी कमियत इसको खींच रही, ये बड़ी वाली कमियत इसको अपनी तरफ में खींच रही। दोनों क़ुव्वतों की सिमतें मुखालिफ है लेकिन मकदार एक दूसरे के बराबर है, मकदार बराबर है। ठीक है, तो सर पत्थर ही जाके ज़मीन पे क्यों गिरता, ज़मीन आके पत्थर के ऊपर क्यों नहीं गिरती? ठीक है, ये एक चीज़ बहुत सारे बच्चों को सताती है। मैं सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ, जिसकी कमियत कम होगी, जिसकी कमियत कम होगी वो हरकत करेगा। ठीक है, क़ुव्वत मसावी है, क़ुव्वत मसावी है। ठीक है, लेकिन हरकत वही जिस्म करेगा जिसकी कमियत कम होगी। ये अर्थ है हमारा, ये अर्थ है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये पत्थर है, राइट। ये अर्थ उसकी तरफ जाना, सर पत्थर ही क्यों आ रहा? क्योंकि इसकी कमियत क्या है बेटे? कम है। तो जिसकी कमियत कम रहती वो जल्दी एक्सलरेट हो जाता, उसके अंदर में एक्सलरेशन ज़्यादा पैदा होता, उसके अंदर में इसरा जो है ज़्यादा पैदा होता। अब आप देखिए न्यूटन का दूसरा कुलिया क्या बोल रहा है? F=m है और A=F/m, यानी कि ये F के नीचे m को भेज दिए। ठीक है, अभी A=F/m। अब दोनों केसेस में जो फोर्स लग रहा है वो सेम है, जो दोनों केसेस में जो फोर्स लग रहा है वो सेम है, लेकिन लेकिन जो कमियत है वो अलग अलग है। तो एक्सलरेशन या इसरा जिसको आप बोलते हैं वो कमियत के बिलक्स तनासुब में होगी, यानी कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। छोटे पत्थर के लिए मास कम है तो इसरा ज्यादा होगा, जमीन के लिए मास बहुत ज्यादा है तो इसरा कम होगा। तो जिस बॉडी में इसरा ज्यादा पैदा होता वो रफ्तार को जल्दी जल्दी बढ़ाते हुए, रफ्तार को जल्दी जल्दी बढ़ाते हुए आगे की तरफ में हरकत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी पत्थर जो है इसकी क़ुव्वत कशिश के नतीजे में इसकी तरफ में हरकत कर रहा है, जमीन की क़ुव्वत कशिश के नतीजे में उसकी तरफ में जल्दी जल्दी अपनी रफ्तार को बढ़ा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाब क्या है? ठीक है,
सवाल तो ये था कि अगर कोई पत्थर उतनी कुव्वत का मुजाहरा जमीन पर कर रहा है जितनी जमीन लगा रही है कुव्वत उस पत्थर पर, ठीक है, तो पत्थर की तरफ जाते हुए क्यों दिखाई नहीं देता? तो जमीन जो है पत्थर की तरफ जाते हुए क्यों नहीं दिखाई देता? जमीन जो है पत्थर की तरफ क्यों नहीं भाग रही? पत्थर ही क्यों भाग रहा जमीन की तरफ में? जवाब क्या है? पत्थर की कमियत कम होने की वजह से, इसके अंदर कुव्वत कशिश की वजह से इसरा ज्यादा हो जाता है। यहाँ देखिए इसरा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कमियत क्या है? कमियत कम तो इसरा ज्यादा। यहाँ पर कमियत कम तो इसरा ज्यादा, ठीक है। ये बात को अच्छे से समझिए। जमीन की कमियत ज्यादा होने की वजह से कुव्वत कशिश उतना ही पत्थर पर लगता है, ठीक है, जितना जमीन पर, मगर कमियत ज्यादा होने से इसरा कम हो जाता है। देखिए इसरा कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम जमीन को पत्थर की तरफ जाते हुए नहीं देख पाते, ठीक है। जमीन जो है पत्थर की तरफ में जाएंगी नहीं, पत्थर छोटा है ना तो उसकी तरफ में एक्सेलरेट करेगा। पत्थर में एक्सेलरेशन ज्यादा है, पत्थर में इसरा ज्यादा है, क्योंकि पत्थर का जो मास है, कमियत है, वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि जिसकी कमियत कम होगी वो जल्दी दौड़ेगा। अभी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं यहां पर एक नई चीज को डिफाइन किया है। जब कोई शय किसी ऊंचाई से जमीन की तरफ गिरता है, जब भी कोई शय किसी ऊंचाई से जमीन की तरफ में गिरता है, ठीक है, जमीन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जमीन की तजाजुबी कशिश की वजह से अगर वो गिर रहा है, अगर ये पेन है मैं यहां से छोड़ दूं तो जमीन की तरफ में गिरेगा। क्यों? क्योंकि जमीन अपनी तरफ में खींच रहा है, जमीन की अपनी कुव्वत कशिश है। तो वो कुव्वत कशिश के नतीजे में जब वो नीचे की तरफ में गिरेगा, मैं इसको छोड़ दिया हूं तो उसे हम फ्री फॉल कहते हैं बेटा, फ्री फॉल, ठीक है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी हम किसको बोलेंगे? ठीक है, फ्री फॉल किसको बोलेंगे? जिसको छोड़ दिया गया हो, या फिर ड्रॉप्ड बॉडी को भी बोल सकते हैं, जिसको आप ड्रॉप करें हैं, अपने हाथ में से ड्रॉप कर दिए, या छोड़ देना, या फिर गिराने के मानों में आता है, ठीक है। यहां से देखिए ये जैसे ही सेब है खुद से टूट गया है, जमीन की तरफ में वो नीचे की तरफ में जा रहा है, जमीन की कुव्वत कशिश की वजह से। फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स डाउनवर्ड्स, यानी कि अशिया का, चीजों का नीचे की तरफ में गिरना, इज ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, किसी शय का ऊंचाई से जमीन की तरफ गिरना कशिश की वजह से उसे फ्री फॉल कहते हैं। कशिश की वजह से जब वो नीचे गिरेगा उसे फ्री फॉल कहते हैं, ठीक है। अभी लेकिन इस पर कोई बाहरी कुव्वत ना लगे। अब ये पेन है, मैं छोड़ दूं, ऐसे छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, नीचे जाएगा, ठीक है। इसको फेंकना नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे छोड़ दे रहे तो वो ड्रॉप हो गया, अगर ऐसे कुव्वत लगा के फेंक रहे तो वो ड्रॉप नहीं होता, वो थ्रो होता, थ्रो, ठीक है। वी आर थ्रोइंग। थ्रो में हम क्या करते? जब थ्रो करते तो फोर्स लगाते, लेकिन जब ड्रॉप करते तो फोर्स नहीं लगाते। जब थ्रो करते तो फोर्स भी लगाते, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी, इब्तिदाई रफ्तार भी हम मुहैया कर सकते हैं, क्योंकि जब आहिस्ते फेंकेंगे थोड़ी रफ्तार मुहैया करेंगे, थोड़ी रफ्तार सप्लाई करेंगे। अगर जोर से फेंकेंगे तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे और ज्यादा इब्तिदाई रफ्तार सप्लाई करेंगे, ठीक है। जोर से फेंकने का मतलब ये कि ज्यादा कुव्वत लगाना, ज्यादा वेलोसिटी सप्लाई करना, ठीक है। और ड्रॉप करने में फोर्स भी जीरो रहता और इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो रहती। ये फ्रीली फॉलिंग का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। प्रॉब्लम्स में, कैलकुलेशन में बहुत काम में आता, बहुत काम में आता। इनिशियल वेलोसिटी जीरो जीरो जीरो, ठीक है। अभी आगे देखिए, देखिए यहां पर यहां बोल रहा है किसी शय का जमीन की तरफ फ्री फॉल की वजह से जो इसरा पैदा होगा वो कमियत पर मुनसिर नहीं करता। बेटा यहाँ गलत दिया है, ठीक है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो कमियत रहती, ठीक है, वो कमियत पर मुनसिर नहीं करेगा। यानी कि ये एक बिल्डिंग है, आप वहां से एक छोटे से बॉल को गिराओ या फिर एक बड़े से हाथी को गिराओ नीचे, ठीक है, दोनों के अंदर में जो इसरा पैदा होगा उन दोनों को बोलेंगे जी। इसका और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू 9.8
मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कमियत पर मुनसर नहीं करेगा। या देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कशिश की वजह से जो इसरा है उसको निकालना है, क़ुव्वत की मदद ले रहे हैं, F इक्वल टू जी m1 इंटू m2, यानी कि पहले मास को ले लिए कैपिटल M, दूसरे मास को ले लिए स्मॉल m, यानी कि मान लीजिए ये एक हमारी ज़मीन है, ठीक है, जिसकी कमियत है m, और यह एक छोटू बॉल है जिसकी कमियत है स्मॉल m, राइट। तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक r, तो g m1 m2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर, राइट। अब देखिए ये भी है F इक्वल टू m है, ये दो इक्वेशंस को इक्वल कर दीजिए आप, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो F की जगह पे एम ए डाले इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा ये m यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं या नीचे लाके भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, g इंटू एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जो इसरा पैदा हो रहा है अब वो इसरा को बोलेंगे इसरा बवजह जाज़िबे ज़मीन, इसरा बवजह किसकी वजह से, जमीन के जाज़िबा या तजाज़ुबी कशिश की वजह से, जी एम बाई आर स्क्वायर, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अब ये जी का वैल्यू आपको मालूम है बेटा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ये मास ऑफ अर्थ भी आपको मालूम है समथिंग 6 इंटू 10 टू द पावर 24, ठीक है, और ये रेडियस ऑफ अर्थ लेना है करीब करीब, ठीक है, ये रेडियस ऑफ अर्थ भी हमको मालूम है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ये पूरे वैल्यूज डाल के जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखिए या 9.8 मीटर सेकंड पावर -2, एक ही बात है, ये नीचे पावर +2 ऊपर आके -2, ठीक है, नीचे रहे तो +2 ऊपर आके -2, नीचे रहे तो +2 ऊपर आके -2। फर्ज करते हैं कि जमीन कुर्रवी शक्ल है, ठीक है। अच्छा यहाँ से नई चीज चालू हो रही, ठीक है, यहाँ पे नया फॉर्मूला जो है डेवलप होगा, इंशाल्लाह हम इसको अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है, कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो जिसकी हम बात किए थे इससे पहले, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी बात की है, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू तभी करेक्ट है जब अर्थ के आप करीब ले रहे हो, ठीक है, बॉडी यहाँ पर हो, बहुत ज़्यादा बुलंदी पे नहीं जाना चाहिए। अगर से बहुत ज़्यादा बुलंदी पे चले गया जिस्म, जी का वैल्यू ये नहीं रहता। सर मैं ज़मीन खोद के अंदर चले जाऊँ, यहाँ पर चले जाऊँ, यहाँ पर सेंटर है मान लीजिए, यहाँ अर्थ का सेंटर है, आप यहाँ पर चले गए या यहाँ पर चले गए 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर अंदर चले गए, ठीक है, तब जी का वैल्यू ये नहीं रहेगा, 9.8 नहीं रहेगा, जी का वैल्यू कम हो जाता बेटे, कम हो जाता, ये याद रखिए, ठीक है। सर जी का वैल्यू अर्थ के सेंटर पे क्या होगा वो भी देखेंगे अपन, ठीक है। सर 100 किलोमीटर ऊपर क्या होगा, 200 किलोमीटर ऊपर क्या होगा, ठीक है, वो भी चीज़ अपन आगे के लेक्चर में देखते हैं कि भाई जो जी है वो बहुत ज़्यादा बुलंदियों पे हाइट्स पे जाने पर भी तब्दील होता, और ज़मीन खोद के जब अंदर डेप्थ में जाएंगे तब वहाँ पर भी चेंज होता, ठीक है। जी वैल्यू चेंजेस विथ हाइट एंड डेप्थ, राइट। ये हाइट का और डेप्थ का दो जो टॉपिक्स है मैं एक एक लेक्चर में करके इसको इंशाल्लाह पढ़ाता हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा लंबे वीडियोस बनाने शायद अभी नहीं जमेगा क्योंकि एक ही टॉपिक बड़ा है, तो आप उसको इंडिविजुअली समझ लीजिए, फिर उसके बाद में अगला जो बड़ा टॉपिक है वो इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपको देखने मिलेगा, ठीक है। जब तक के लिए ख्याल रखिए खुद का और पढ़ते रहिए, अच्छा कॉन्फिडेंट रहिए हमेशा, ठीक है। नेवर लॉस होप, कभी भी उम्मीद नहीं हारना है, पढ़ते रहना है इंशाल्लाह। अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा तो भी आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।